पर महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मल्टीप्लाई कर लो। वो रोजगार कहाँ है? पूरे देश से लोग आए हैं। हाइक तो काफी है, पर ऊपर से ही बता दीजिए क्या कुछ सरकार के लिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बहरी सरकार है, गूंगी नहीं है। कोरोना वायरस में महंगाई को विकास तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने ये कहा कि युद्ध चल रहा है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। रात में भी टेंशन हो जाती है, रियल में मजाक नहीं कर रही भैया। कमल भी उल्टा लटका दिया है। और आज वो कौन से बिल में चुपके बैठी है जब वो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है। आज महंगाई क्या विकास हो गई? आज मोदी महंगाई को विकास बोलते हैं। अरे शर्म करो। अरे मोदी तेरा खेल। बाद में वो कहते हैं मर जाओ, जीवाई ना, पैसे वाला जिएगा। स्मृति ईरानी रोड पर बैठ के तालियां पीटती थी। साधु जो हमारी महंगाई कम करेगा। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से विपक्ष मैदान में उतर चुका है। ये झंडे और ये तस्वीरें, और यहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ है, महंगाई मुक्त भारत अभियान। और ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि थोड़ा सा फ्रंट पर जैसे ही आते हैं कि क्या जंतर मंतर के करीब तैयारी चल रही है और किस तरीके से विपक्ष फिर से सड़कों पर उतर चुका है महंगाई के बड़े मुद्दे को लेकर के। और देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा दिखाया जाए। 22 मार्च 2022 और ₹950, 6 अक्टूबर, पूरा डेटा यहाँ पर, पूरा आंकड़ा यहाँ पर लिखा है किस तरीके से महंगाई बढ़ी है। जो मोदी की सरकार है बना रहे दोनों का ये गुमराह करते पब्लिक को। राज्य सरकार को भी लपेटे में ले लिया है। हाँ बिल्कुल। और इसी कहना चाहती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। मैं ये कहना चाहती हूँ जो जितनी महंगाई कर रखी है इन्होंने, मोदी ने, केजरीवाल ने, अरे शर्म करो, शर्म करो। इतनी पब्लिक को गुमराह कर रखा है। पिंकी बार खोले हो, दारू पिला रहे हो पब्लिक औरतों को। ये कौन सा बदतमीजी नहीं। पैसा वाला ही रहेगा क्या? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के लिए क्या किया है मोदी ने? क्या कर रहा है? आपको लगता है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर कहीं ना कहीं मार पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मार पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, खूब पड़ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, जरा बता दीजिए। हाइक तो काफी है, पर ऊपर से ही बता दीजिए क्या कुछ सरकार के लिए संदेश है। मोदी सरकार ने बहुत महंगाई कर दी है। यहाँ पे आगे धरना उतार रहे। मोदी जी थोड़ा सा महंगाई कम कर दो। संदेश कांग्रेस भैया, अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है जी। कांग्रेस आई तब नहीं महंगाई थी। अब इन्होंने मिली जुली सरकार है केजरीवाल की और मोदी की। ये सबको गरीब आदमी को कहते हैं मर जाओ, जीवाई ना, पैसे वाला जिएगा। मोदी की राजधानी दिल्ली से ये मैसेज। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो लेकर के भी हम उसके साथ है जो हमारी महंगाई कम करेगा। सिलेंडर 1000 रुपए का है, क्या खाएंगे बताओ? क्या बचत करेंगे? बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तुम बताओ। बचत नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही है। मतलब जो आमदनी हो पा रही है या जो आपका वेतन आ पा रहा है वो सारा चला जाता है। मैं तो उसके साथ हूँ जो हमारी महंगाई कम करेगा। वो कौन दिखता है आपको? ऐसा कौन दिखता है? केजरीवाल नहीं है, लूटता है। सच बता रही हूँ मैं। जो हमारे लिए साथ देगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मतलब राज्य सरकार को भी लपेटे में ले लिया, केंद्र सरकार को भी लपेटे में। नहीं, मैं साथ दूंगी एक का जो हमारा साथ देगा। अच्छा, हाँ। पार्टी से मतलब नहीं है, जो आपका साथ देगा उसका उनके साथ दूंगी। चाहे केजरीवाल देगा तो केजरीवाल के साथ देंगे, कांग्रेस देगा तो कांग्रेस के साथ दें हम। अभी के रिजल्ट को लेकर के दिमाग में क्या चल रहा है? जो मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा क्योंकि जो हमारे हित के लिए लड़ रहा है, इसलिए मुझे जो आपके बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर के कांग्रेस बात कर रही है। ये बिल्कुल सही है। इसी को सब गलत बताते हैं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस यहाँ पर अभियान या प्रोटेस्ट चला रहा है वो सही है, वही मुद्दा राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये कहा जाएगा कि भैया विपक्षी है तो कहीं ना कहीं भैया विपक्ष की बात तो बोलेंगे। ये बताओ किसने हमारी महंगाई कम कर दी? ईरानी सुनी जब स्मृति ईरानी रोड पे बैठ के कहते थी मेरे पट्टा डाला हुआ है महंगाई मुक्त भारत। मेरे शुभ नाम क्या है? मैं पुष्पा सिंह हूँ, जिला अध्यक्ष महरौली से। जब स्मृति ईरानी रोड पर बैठ के तालियां पीटती थी, आज वो कौन से बिल में चुपके बैठी है जब वो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज महंगाई का मुद्दा उठ रहा है। आज महंगाई क्या विकास हो गई? आज मोदी महंगाई को विकास बोलते हैं। अरे शर्म करो। मैं कोरोना वायरस में महंगाई को विकास तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने ये कहा कि युद्ध चल रहा है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। वो प्रभाव तो पहले से
वो पहले के युद्ध नहीं हुए, इससे भी बड़े बड़े युद्ध हुए, तो तब कंट्रोल नहीं किया गया। ये विपक्ष की विचारधारा है या वाकई फर्क पड़ रहा है इस महंगाई को? महिलाओं से पूछो उनकी रसोई में, क्योंकि कोरोना में किसी ने सिलेंडर में सस्ता करा, बस हौसला देते सिलेंडर, सब्सिडी भी बंद कर दी, सब्सिडी बंद करी। ये कहाँ का नियम है? हम तो सब्सिडी के भरोसे बैठते थे, अब वो भी बंद कर दिया। अब बताओ, एक महीना सिलेंडर नहीं चलता। मायने रखती है। आप बताइए, आपने स्मृति ईरानी को अगर लपेटा है तो सवाल तो आपसे भी होगा। काम धंधे है नहीं, आज काम धंधे है नहीं। कोरोना में लोगों की नौकरियां छूट गई और महंगाई, रोजगार की भी कमी दिखती है। रोजगार तो है ही है, उसने कहा था रोजगार दूंगा, तो 7 साल हो गए, 7 साल में कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर लो। वो रोजगार कहाँ है? क्या किसी को रोजगार मिला? नहीं। महंगाई, रोजगार कम हो गया, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब जोड़ गुणा भाग करके पूरा चाहिए रोजगार का आंकड़ा। रोजगार भी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। जब पेट्रोल डीजल पे उस टाइम ये कहते थे कि 30 रुपए लीटर पेट्रोल हो सकता है अगर हमारी सत्ता आती है, तो आज पेट्रोल के कच्चे तेल के दाम कम हैं और यहाँ पर महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। पार आंकड़ा पहुंच चुका है, 101 हो चुका है। उसी को लेकर के अब सरकार टोल भी हो रही है कि हाँ बोलिए। हम आम औरत जो घर हाउस वाइफ है, क्या कमाएगी, क्या खाएगी, क्या बच्चों खिलाएगी? आप ये बताओ, सिलेंडर 1000 रुपए का है तो हम क्या बचत करेंगे? तुम बताना। ये हमें बढ़ोतरी देती रहती है कि कम करें, कम तो नहीं। अब देखो, रिफाइन की थैली ले लो 160 की, तेल ले लो 180। ये घरेलू महिला बता रही है जो घर का पूरा कारभार संभालती है कि क्या क्या हिसाब में गड़बड़ी हो रही है। अब चीनी ले लो 42, अब बताओ हर चीज में, और सब्जी ले लो, हर चीज महंगाई हो गई है ना, तो बताओ हम कैसे बचत करेंगे? बच्चों को क्या खाएंगे? स्कूल में कैसे एडमिशन कराएंगे? अब एक एक चीज पर महंगाई दिख रही है अपनी रसोई में। तो बताओ, रात में भी टेंशन हो जाती है। रियल में मजाक नहीं कर रही भैया कि कैसे महंगाई बढ़ी, अपने बच्चों को क्या करेंगे, क्या बचत करेंगे? कहना भर नहीं है, वाकई फर्क भी रियल में सच बात है। माइंड में मेरे तो, मैं एमए पढ़ी हो गया, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है। तुम बताना, बताओ किस बात में पढ़ी हुई? मैंने हाँ पोस्ट ग्रेजुएट की भी कमी देखी। हाँ बताओ, मेरे पे कुछ भी नहीं है। महंगाई को लेकर के भी और रोजगार को लेकर के भी आवाज उठ रही है और ज्यादातर यहाँ पर महिलाएं दिख रही हैं। दूर तक भी देखेंगे कि केवल महिलाएं, उधर पिंक पट्टे और इधर सभी महिलाएं क्या कहना चाहती हैं। ये अभियान आपने चलाया है कांग्रेस के सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, इसको लेकर के क्या कहना है कि मोदी सरकार को ये हमारा संदेश या मैसेज? मैं नागपुर शहर की सिटी प्रेसिडेंट हूँ महिला कांग्रेस की। तो मतलब जगह जगह से लोग यहाँ पर आए हुए, पूरे देश से लोग आए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बहरी सरकार है, गूंगी नहीं है, बहरी है। गूंगी इसलिए नहीं है क्योंकि वो आते हैं और अपनी मन की बात करके चले जाते हैं। देश के मन की बात कब करेंगे? महंगाइयों पे बात क्यों नहीं होती? जीडीपी पे बात क्यों नहीं होती? अब आप कह रहे तेल के दाम बढ़ गए, ये पहली सरकार है 7 दिन में 6 बार दाम बढ़ गए। ऐसे कैसे बढ़ गए भाई? युद्ध तो 1 महीने से चल रहा है ना। उसके पहले क्योंकि यूपी चुनाव था, चुनाव निपटने दिया, उसके बाद आपने महंगाई बढ़ाई। देखिए 9 दिन हो चुके हैं, 9 दिन में 5 रुपया 60 पैसा बढ़ा और आज फिर से 80 पैसा बढ़ चुका है। और इसी बीच जंतर मंतर के करीब सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं सभी लोग मौजूद हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं पूछूं कि कांग्रेस को इतना अच्छा जनता के बीच से प्यार भी नहीं मिला, यूपी के आंकड़े उठा करके देख लें या 5 राज्यों के चुनाव भी देख लें, तो किस हिसाब से आप लोग महंगाई के मुद्दे को लेकर के, जो मैं बात कर लूं कि महंगाई के मुद्दे को लेकर के बार बार हर बार प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मौका मिल रहा है उसी मौके के साथ आप कोशिश कर रहे हैं सरकार को चिंता नहीं। देखिए ऊपर देखिए जरा कि कमल भी उल्टा लटका दिया है और सिलेंडर के ऊपर देखिए कमल उल्टा लटका हुआ है 2012 और रुपए करके किस तरीके से तंज मारा है बताइए। देखिए ये जो है ये दोगलों की सरकार है। जवाब तो आपसे भी लेना होगा, 5 राज्यों के चुनाव आपको बेहतर नहीं दिखे हैं तो उसको लेकर के क्या? बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, देश की जनता जो है, एक बोली जनता को नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से अपने झांसे में फंसाते हैं। एक चार्ल्स शोभराज जो था, उससे खतरनाक अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सिर्फ आते हैं और अपने मन की बात करके चले जाते हैं। आप जीडीपी पे बात क्यों नहीं करते? जनता कन्विंस तो हो रही है ना उनसे, जनता कन्विंस तो हो रही है। देखिए जनता ने उन पर ट्रस्ट किया, हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, हम हमारी गलती को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी आज पूरे देश की महिलाएं रोड पर हैं। कभी आपने किसी भी प्रोटेस्ट में महिलाओं को इतना सक्रिय नहीं देखा होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की रसोई तक अटैक कर दिया।
आगे भी कुछ महिलाएं बोल रही हैं जो आई हुई हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में। आप बताइए क्या कह रही थी, पीछे से महिला के मन में चल क्या रहा है? हम गोकुलपुरी से आए हैं। हमें जी मोदी जी ने तो हमें रोड पे। नाम क्या है आपका? आरती। आरती जी बताइए मन में क्या दबाव बैठा है कि सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ। हम तो ये चाहिए आपको कांग्रेस ही आने चाहिए, हमें पहले से दोबारा कांग्रेस होने चाहिए। परेशान किन किन चीजों? हम तो मोदी जी से सब चीज से परेशान है। उन्हें साग सब्जी महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, कोई चीज की कमी नहीं। पैसा तो पैसा चेंज करवा दिया। उन्हें क्या करा गरीब के लिए, राशन पानी सब कुछ हमारे बंद को करवा दिया। उज्ज्वला योजना के तहत यही सिलेंडर मिले थे जो ऊपर फ्री राशन दे रहा, फ्री राशन कहा दे रहा फ्री? हमारा तो काम भी बंद हो गया है। काम राशन की सुविधा भी आपको नहीं मिली? अरे राशन की सुविधा तो मिल रहा है, उससे हमारा क्या गुजारा होगा? अरे वारे मोदी तेरा खेल। उज्ज्वला गैस हो गई फेल। अच्छा, उज्ज्वला गैस फेल हो गई है पूरी तरीके से, सब्सिडी चली गई, सब कुछ चला गया, खाली सिलेंडर रह गए। उसी को सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत हर घर तक सिलेंडर पहुंचा है और महिला के लिए एक बड़ा फायदा हुआ है। काला झूठ, सफेद झूठ, सबसे बड़ा मोदी झूठ। अच्छा, हर बात में मोदी झूठ है। मेरे को बताइए, राशन कार्ड राशन तक नहीं बराबर मिल रहा है। बोलते हैं वो मिलता है, पर वहाँ जब अगर गरीब जाता है ना तो उसका 10 बार थंब लगाने के लिए बोलते हैं। वो रोजी छोड़कर आता है, उसका थंब नहीं निकलता तो उसकी रोजी भी जाती है उस दिन की। कानून है वो तो मानने पड़ेंगे ना। मालूम है, हाँ, पर वो गलत है ना। उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही ढंग से। देश में रोजगार नहीं है। ये कहते हैं कि यूपी बहुत ज्यादा तरक्की वाला एक प्रदेश है। सबसे ज्यादा पलायन 20 किलोमीटर बाद ही लग जाता है। सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं से होता है तो वो यूपी से होता है। कह रहे हैं कि भैया महंगाई को लेकर के बोलता है, कुछ करता नहीं है। मोदी सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। उसके मशीन से बढ़ते हैं, ईवीएम का घोटाला है, वो सब करता है। इस बार महिलाएं निराश है ज्यादा सरकार से। हाँ, निराश है हम लोग विपक्ष का चेहरा है या फिर ऐसे ही बता रहे हैं कि भैया? नहीं, ऐसे ही नहीं बता रहे। हम महंगाई के मार से परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 1000 रुपए पॉकेट पर सीधे फर्क पड़ रहा है। पड़ेगा ना, जितना खर्चा नहीं हो रहा उससे ज्यादा डबल बजट बढ़ रहा है हम लोगों का। हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? हाँ, तो कह रहे हैं भैया बजट बिगड़ रहा है। जो बड़ी बात कही गई थी विपक्षी नेताओं के तौर पर संसद में कि देश का बजट नहीं, अब हर घर का बजट बिगड़ रहा है। ये कई तैयारी यहाँ पर की गई है। थोड़ा सा आगे भी जाकर के मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए पेड़ों पर किस तरीके से डीजल के दाम वहाँ पर लगा रखा है और सरसों के तेल वो बोतल बना करके किस तरीके से पेड़ तक पर भी लटकाया हुआ है। पेट्रोल के दाम, वही गैस सिलेंडर के दाम, और ये तरीका है। और यहाँ पर इसी मंच से संबोधित किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे को लेकर के विपक्ष बीच सड़क पर उतर चुका है। ये तैयारी है विपक्ष की महंगाई के मुद्दे को लेकर के। संसद तक भी बवाल चल रहा है। निर्मला सीतारमण एक के बाद एक कई बातें कह रही हैं, कई बड़े बयान दे रही हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।